कईयों को दिक्कत भी हो रही है ड्रेसिंग की, खाने पीने की। गवर्नमेंट को मतलब बच्चों के लिए पूरी पूरी व्यवस्था करनी चाहिए। पेट आते हैं यहाँ पे कुछ ना मिले तो ये बहुत गलत बात होगी। सीटिंग थोड़ी सी अच्छी नहीं है। संभाग स्तरीय युवा महोत्सव का कार्यक्रम हनुमानगढ़ जिला मुख्यालय पर रखा गया। इस कार्यक्रम के अंतर्गत यहाँ एक और गंगानगर, हनुमानगढ़, बीकानेर जिलों के प्रतियोगियों ने लिया है भाग। चूरू के ज़िले से प्रतियोगियों ने भाग इसके अंदर नहीं लिया है। कम से कम सूचना जो प्राप्त हुई है 100 बच्चों के द्वारा इस प्रतियोगिता जो महोत्सव रखा गया था इसके अंतर्गत भाग लेकर अपने हुनर को दिखाने का उन्हें पूरा प्रयास इस मौके पर करते युवा पीढ़ी नजर आई है। दरअसल यह कार्यक्रम बीकानेर जिला मुख्यालय पर करवाया जाना था, लेकिन इसे हनुमानगढ़ यहाँ पर संभाग स्तरीय कार्यक्रम को रख दिया गया था। वहीं दूसरी ओर शिक्षा विभाग के अधिकारियों की जिम्मेदारी के तहत यह जो कार्यक्रम होना था, शिक्षा विभाग को यह जिम्मेदारी सौंपी गई थी कि सभी प्रकार की व्यवस्थाएं वे सुनिश्चित करें। कुछ प्रतियोगिताओं के द्वारा जो उनको हुनर दिखाने का मौका सही ढंग से नहीं मिल पाया, उनको कुछ पीड़ा भी हुई है और जो कुछ व्यवस्थाओं के अंदर कमियां हैं उसको लेकर उनके द्वारा कुछ बातें भी कहते नजर आए हैं। चलिए सुनते हैं इस प्रतियोगिता में जो बाहर से गंगानगर जिले से प्रतियोगी आए थे उनका महोत्सव को लेकर क्या कहना है, उन्हीं की जुबानी सुनिए। मेरा नाम भावना है और हम गंगानगर जिले से यहाँ पे आए हैं। हम अपना लोक नृत्य लेकर यहाँ आए हैं, लेकिन जैसे कि हम सुबह जल्दी अपने घर से निकले हैं तो हमें चाय नाश्ते का ज़्यादा टाइम नहीं मिला। तो यहाँ पे आने के बाद में यहाँ की सिटिंग अरेंजमेंट बहुत ही ख़राब रही है। हमें ना ही तो ढंग से चाय नाश्ता मिला है और ना ही कपड़े चेंजिंग करने की कोई व्यवस्था रही है यहाँ पे ढंग से। वो चीज़ बहुत ही ख़राब लगी हमें। हमें पूरा दिन भूखा ही रहना पड़ता है। कई बार कहीं कहीं हम जाते हैं वहाँ पे बहुत अच्छी सिटिंग अरेंजमेंट होती है चाय नाश्ता की और चेंजिंग वगैरह की भी, लेकिन यहाँ पे वो नहीं थी। इसका देखा जाए तो सब काम चलाऊ था, क्योंकि हमारे जो स्टंट थे उसके वो हमें बहुत से छोड़ने पड़े स्टेज को देखते हुए, क्योंकि बैलेंस करने वाले स्टंट थे और वो स्टेज ऐसा था कि हमारे ढंग से हो ही नहीं पाए, इसलिए हमें अपने कुछ स्टंट तो छोड़ने ही पड़े स्टेज को देखने के बाद। खतरा पूरा महसूस हो रहा था, ऐसा लग रहा था अभी ये फट्टे से तो टूट ही जाएंगे। मैं यही कहना चाहती हूँ कि गवर्नमेंट को मतलब बच्चों के लिए पूरी व्यवस्था करनी चाहिए, लाइक स्टेज वगैरह की और चेंजिंग रूम की और चाय नाश्ता की। बस। मेरा नाम रीना रानी है, मैं गंगानगर जिले से हैं सामूहिक नृत्य लेके, और मैं सरकार को यही कहना चाहती हूँ कि यहाँ पे जो व्यवस्था है डांस की उसे थोड़ा सा सुधारा जाए। यहाँ पे कईयों को दिक्कत भी हो रही है ड्रेसिंग की, खाने पीने की, क्योंकि बच्चे को किराया भी मिलना चाहिए और आते भी हैं सुबह भूखे पेट आते हैं। यहाँ पे कुछ ना मिले तो ये बहुत गलत बात होगी। अभी कुछ टाइम पहले देखा था, बैठने की व्यवस्था थोड़ी सी ठीक है, बाकी इसे भी सुधारा जाए। बैठने की सीटिंग थोड़ी सी अच्छी नहीं है, इसे सुधारा जाए बस। रीना रानी। वैसे देखा जाए तो जो कलाकार नृत्य या अन्य डांस के रूप में कला का प्रदर्शन करते हैं उनको उनके अनुसार स्टेज की व्यवस्था इत्यादि का ध्यान वहाँ पर जो व्यवस्थापक होते हैं उनको रखना होता है। कुछ ना कुछ कमियां रहने से उनके मन के अंदर यह ख्याल जरूर आता है कि वे कला का निखार जो दिखाना चाहते थे वे नहीं दिखा पाए। इस संबंध में एडीएम साहब के द्वारा क्या कहा गया है जो आज महोत्सव रखा गया है, वह चलिए वह भी सुनते हैं। आज संभागीय स्तरीय युवा महोत्सव बेबी हैप्पी कॉलेज में आयोजित हो रहा है, जिसमें शिक्षा विभाग के तमाम अधिकारी, बाबा बालकनाथ तिजारा विधायक और कलेक्टर, हमारे यहाँ के प्रमुख अधिकारीगण, यहाँ के गणमान्य नागरिक और संभाग के युवाओं ने भाग लिया है। सब इसमें बढ़ चढ़कर हिस्सा ले रहे हैं। राजस्थान सरकार का ये अभिनव प्रयोग है, इससे युवाओं को अपनी प्रतिभा को दिखाने का एक शुभ अवसर, एक प्लेटफॉर्म मिला है। ये बहुत अच्छा कदम है और ये युवाओं के विकास में बहुत माइलस्टोन साबित होगा, ऐसा मेरा मानना है। युवाओं से भी आग्रह है कि वो नशे की प्रवृत्ति और जैसे दूसरा भी हमारे यहाँ पे कई व्याप्त बुराइयां सामाजिक, उनको दूर करने में अपना रोल प्ले करें और अपना चौमुखी विकास करने में ऐसे कार्यक्रम जो सरकार द्वारा जारी किए गए हैं इनका लाभ उठाए। तो आपके माध्यम से भी मैं सभी से आग्रह करूंगा, अपील करता हूं कि सब आने वाली पीढ़ी के विकास में सहयोग प्रदान करें। देखिए, वैसी व्यवस्थाएं ठीक की गई हैं, पर फिर भी यदि कहीं सुधार की गुंजाइश है तो उसमें सुधार करेंगे। मीडिया का काम होता है कि जो कार्यक्रम रखा गया है उसकी अच्छाइयों को भी बताया जाए और जो कमियां रह गई हैं उसका भी उजागर किया जाए, ताकि आने वाले समय में जो भी कार्यक्रम
रखने के लिए व्यवस्था करनी है, उसके अंदर किसी प्रकार की कोई गुंजाइश कठिनाई उत्पन्न होने की नहीं रहे। इसलिए सुझाव के रूप में कुछ मीडिया के द्वारा सुझाव भी इस कार्यक्रमों के दौरान दिए जाते हैं, उस पर तवज्जो अधिकारियों को जो व्यवस्था करने वाले हैं उनको देने की आवश्यकता होती है। महोत्सव के बारे में जब नोडल अधिकारी से बातचीत की गई तो नोडल अधिकारी जिला शिक्षा अधिकारी माध्यमिक हंसराज जाजेवाल ने बताया कि युवा महोत्सव कार्यक्रम आयोजित किया गया है, जिसमें संभाग स्तर के युवाओं ने भाग लिया था। बीकानेर से आए युवा प्रतियोगियों के लिए अंबेडकर भवन में रुकने की व्यवस्था थी। स्टेज, बैठने की व्यवस्था और खाने पीने को लेकर उनके कोई पास शिकायत नहीं पहुंची है। अगर कोई शिकायत होती तो उसको वो दूर करने का प्रयास मौके पर ही जरूर करते। जो भी हो, इस प्रकार के कार्यक्रम से जहाँ युवा पीढ़ी को नशे से दूर रहने और अपने खेल के जरिए जहाँ फिर अपनी कला के जरिए अपना भाग्य आगे आजमाने के लिए और आगे कुछ बढ़ने के लिए इस प्रकार के अवसर पैदा करना सभी के लिए ज़रूरी भी होते हैं। इन कार्यक्रमों के बारे में हम एक बात और कहना चाहेंगे कि सरकारी कार्यक्रम हो या निजी राजनीतिक पार्टियों का कार्यक्रम हो, निजी कार्यक्रम रखा गया हो, उसमें चाहते सब लोग हैं कि मीडिया कवर अच्छा करने की चाहत तो मन के अंदर भी रखते हैं, पर मीडिया के लिए बैठने की समुचित व्यवस्था करना कोई नहीं चाहता। खास रूप से कवरेज की व्यवस्था तथा सही जगह बैठने का स्थान चयन का भी ध्यान नहीं रखने से मीडिया कर्मियों को हमेशा कठिनाइयों का सामना करते ही देखा गया है। वास्तव में मीडिया के लिए जो स्थान आरक्षित किया गया है वहाँ पर अन्य लोग जब बैठ जाते हैं तो कहीं ना कहीं मीडिया के मन के अंदर ये ख्याल जरूर आता है कि जो व्यवस्था बनाई गई थी उसके अनुसार वे नहीं बैठ पाए और जो कवरेज अपने बैठने के स्थान पर वह करना चाहते थे, जो वह चीज़ दिखाना चाहते थे, उसको लेकर वह वंचित रह जाते हैं। इसीलिए ऐसे कार्यक्रमों के अंदर मीडिया का सही स्थान पर बैठने का चुनाव भी करना जरूरी है, जहाँ से कवरेज करने में किसी प्रकार की कठिनाई उत्पन्न नहीं हो। खास रूप से जब लंबे प्रोग्राम होते हैं तो मीडिया कर्मियों के लिए सामने यह समस्या जरूर खड़ी होती है। मीडिया कर्मियों के द्वारा जब कोई व्यवस्था को लेकर सुधार के रूप में, सुझाव के रूप में कोई बात कही जाती है तो उसको तवज्जो देनी चाहिए। उसको अनावश्यक रूप से मन के अंदर कई जो लोग हैं वह बात या मन घर कर जाती है कि मीडिया तो हमारी बुराई कर रहा है। मीडिया का काम होता है समीक्षा करना और जो कमियां रह गई हैं उसको उजागर करना भी मीडिया का काम होता है, ताकि व्यवस्थाओं के अंदर किसी प्रकार की कठिनाई आगे आने वाले समय में पैदा नहीं हो, साथ ही जिले की छवि पर विपरीत असर नहीं पड़े। और जहां सुधार की आवश्यकता है वहां पर अधिकारियों को अपने कार्यक्रम के अंतर्गत उनमें सुधार लाने का प्रयास आने वाले समय के अंदर करने के लिए प्रयास जरूर करने चाहिए। खैर, आने वाले समय के अंदर जो इस प्रकार के कार्यक्रम करवाएंगे ये उनकी सोच है कि वे इस सुझाव का अमल करते हैं, जहां फिर अपने हिसाब से कार्यक्रम का संयोजन करते हैं। कलम न्यूज के लिए गुरदेव सिंह सैनी की हनुमानगढ़ से खास रिपोर्ट।